नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? संज्ञा। अच्छा बच्चों, ये बताओ संज्ञा शब्द कैसे बनता है? सम प्लस कैसे बनता है? सम प्लस। अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाते हैं। मतलब संज्ञा कहते हैं। कौन से शब्द संज्ञा कहलाते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध, ठीक है, जिससे हमें उसके बारे में पता चले। व्यक्तियों के नाम जैसे जिस प्रकार से, जैसे मान लो स्वाति कोई नाम हो गया, गौरव कोई नाम हो गया, बालक बोल दिया जाता है, हाथी, शेर, गाय, ये सब क्या हो गया? व्यक्तियों, प्राणियों के नाम के अंदर आते हैं। वस्तुओं के नाम, मेज, कुर्सी, कमेज, ताजमहल आदि, इस प्रकार से वस्तुओं के नाम को भी बोला जाता है। स्थानों के नाम, आगरा, दिल्ली, मुंबई, नगर, इस प्रकार से ऐसे हम स्थानों के नाम का पता करते हैं कि ये स्थानों के नाम हैं। गुणों या भावों के नाम, मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा, सच्चाई, इन सब से क्या पता चलता है? ये सब सभी शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा के बारे में। हमने जाना था संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा। अब हम जानेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। हम 5वां कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का जिसमें बोध किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति के बारे में बताया जाता है और जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इनके बारे में अच्छे से एक एक करके हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने क्या क्या जाना? हमने जाना संज्ञा की परिभाषा को, संज्ञा के भेदों को। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा का पहला जो भेद होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चौथा भेद समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके 5 भेदों को पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। चलो, अब हम पहले भेद को, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जानेंगे। जिस पद से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु विशेष का बोध होता है। क्या बताया जा रहा है? किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु विशेष का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमांशु, हिमांशु, हिमालय, लक्ष्मी नारायण, इससे हमें क्या पता चलता है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से बच्चों हमने क्या जाना? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा को। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस पद से किसी जाति
समूह या वर्ग का बोध होता है। मतलब जाति का, समूह का या वर्ग का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, चिड़िया, पुस्तक, पहाड़। आदमी, आदमी बोला जा रहा है ना, इसमें आदमी बताया जा रहा है, इसमें किसी का नाम लेकर नहीं बोला जा रहा। अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोला जाए, जैसे रोहन, सोहन, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति विशेष हो जाएगा। वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से एक आदमी का बोध कराया जा रहा है, एक लड़की का जब बोध कराया जाए, एक लड़की बोला जाए, एक लड़का बोला जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और अगर उसी व्यक्ति का नाम लेकर बोला जाए तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर उस व्यक्ति को का नाम लेकर ना, अगर उसकी जाति का बोध कराया जाए, जैसे ये लड़का, लड़की, तो उस प्रकार से और उसी प्रकार से ये जाति का बोध कराया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया में जाति का बोध कराया जा रहा है, पुस्तक, पुस्तक में जाति का बोध कराया जा रहा है, पहाड़, पहाड़ में जाति का बोध कराया जा रहा है। आप समझे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम चलेंगे बच्चों भाववाचक संज्ञा की ओर। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा को और जातिवाचक संज्ञा को। अब हम बच्चों जानेंगे भाववाचक संज्ञा को। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता, गरीबी, इसी प्रकार से जो शब्द बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा के माने जाते हैं। अब हम चलेंगे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को, मतलब द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को क्या कहा जाता है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लास्टिक, लोहा, पीतल, ऊन, रेशम, ये सब किस में आते हैं बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब हम जानेंगे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक 4 वेदों को संज्ञा के पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे बच्चों समूहवाचक संज्ञा की ओर, जो संज्ञा का आखिरी वेद कहलाता है, मतलब 5वां वेद बोला जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, झुंड, भीड़, मेला, सेना आदि। इसी प्रकार से बच्चों आपका क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से इसका अभ्यास करें और मैं आपसे भी कुछ शब्द जो जातिवाचक से भाववाचक में चेंज किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अभ्यास के द्वारा ही, अभ्यास बहुत जरूरी है बच्चों। अभ्यास, अगर हम संज्ञा की परिभाषा को पढ़ लेते हैं, परिभाषा के बाद उनके भेदों को जान लेते हैं, भेदों के बाद हम उनकी भेदों की परिभाषा को जानते हैं, और उसके बाद जब शब्दों की पहचान हो जाती है तो हमें अभ्यास कार्य अवश्य करना चाहिए, जिसके बाद हमें संज्ञा में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बच्चों, हम पढ़ेंगे संज्ञा के अभ्यास कार्य को आज।
अब भाववाचक संज्ञा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है बच्चों। कितने प्रकार से बनाई जाती है, 5 प्रकार से। वो पहला प्रकार क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। अब हम जानेंगे किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा को बनाना। जातिवाचक संज्ञा मतलब बच्चों पशु। पशु क्या है, जाति। जाति का बोध हो रहा है ना बच्चों। अब हमें पशु को भाववाचक संज्ञा बनाना है। कैसे बनेगा बच्चों, पशुता। अब हमें सज्जन को सज्जनता, शत्रु को शत्रुता, बूढ़ा को बुढ़ापा, राष्ट्र को राष्ट्रीयता। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदला जाता है। अब हम जानेंगे आगे की ओर सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जाता है। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा को बनाना। अपना, अपनापन, अपनतव। अहम, अहंकार, अहंकार। आप, आपा। निज, निजता। मम, ममता। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से और बनाई जा सकती है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम क्या जानेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा को बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। गरीब क्या है बच्चों, विशेषण। और भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कैसे बनेगा, गरीबी। अच्छा, अच्छाई। ठीक है बच्चों, अच्छा क्या है, अच्छाई है। और उपयोगी क्या है, उपयोगिता। ठीक है, कमजोर, कमजोरी। सुंदर, सुंदरता। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे अव्यय के बारे में भी। अव्यय से और क्रिया से भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी तक कोई भी आपको समस्या हो तो कमेंट में आप लिखकर मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा को बनाना। जैसे मिलना। मिलने का मतलब क्या हुआ, मिलना क्या है बच्चों, क्रिया। क्या है बच्चों, मिलना क्रिया। और मेल क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। उतरना। उतरना क्या है बच्चों, क्रिया। क्या हुई, क्रिया। और उतराई क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। लड़ना क्या हुआ, क्रिया। लड़ाई क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्या हुआ, क्रिया। दौड़ क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। लिखना क्या हुआ, क्रिया। लिखाई क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा बच्चों, सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बच्चे, समीप क्या है, समीपता। अव्यय, समीप क्या है, अव्यय। और भाववाचक संज्ञा क्या हुई, समीपता। उसी प्रकार से ऊपर क्या है, अव्यय। ऊपरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। दूर क्या है, अव्यय। और दूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा। नीचे क्या है, अव्यय। और नीचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र क्या है,
अव्यय। शीघ्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, अब आज हमने पढ़ा संज्ञा। इसी प्रकार से बच्चे संज्ञा किया, संज्ञा के बाद संज्ञा का अभ्यास भी मैंने कराया, किस प्रकार से शब्द पूछे जा सकते हैं आपसे। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं के लिए तो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं संज्ञा, और संज्ञा से ही हम आगे की ओर शब्दों की पहचान कर पाते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं और जो बच्चे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो बच्चे हमेशा मेरी वीडियो देखें। और मैं ये बोलूं कि आपको हमेशा वो शब्द सिखाए जाएंगे जो शब्द आपकी पढ़ाई से ही जुड़े हुए हैं और आपकी परीक्षा में आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। और संज्ञा के बाद हम सर्वनाम को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर विशेषण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ग्रामर को, व्याकरण को, कहने का मतलब मेरा हर एक चैप्टर को, पाठ को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और व्याकरण को आपको सरलता से समझाया जाएगा बच्चों। और इसी सरलता से समझाने का मैं अभ्यास करूंगा कि प्रत्येक बच्चा मेरी बात को सुन पाए और समझ पाए और शब्दों को भी समझ पाए। हम हिंदी से जुड़े हैं और हिंदी हमसे जुड़ी है, तभी हम एक भारतवासी है बच्चों, भारतीय कहलाते हैं। भारत की पहचान ही हमारी हिंदी है और हिंदी तब ही हमारा, हिंदू तब ही हमारा एक पहचान है बच्चों। मैं यही कहना चाहूंगा, हमें हिंदी से जुड़ना चाहिए। जो बच्चे हिंदी अच्छे से सीखना चाहते हैं वो बच्चे मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। आज हमने संज्ञा पढ़ा है, अब हम आगे जब भी आएंगे आपको आगे का पढ़ाया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक अवश्य कीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट, मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको अपडेट हमेशा समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।